नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर पूजा सिंह चौहान, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर ऑफ शिवाय हॉस्पिटल, स्पेशलिस्ट इन इनफर्टिलिटी एंड पीसीओडी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमारा रहता है, पहले के जो 3 महीने रहते हैं, उसमें अर्लियर एबॉर्शन क्यों हो जाता है, किन कारणों से बार बार मिसकैरेज होता है। तो आइए जानते हैं किन कारणों से होता है। जो पहले की तिमाही में बार बार एबॉर्शन मिसकैरेज होता है, उसका कारण है नंबर 1 है जेनेटिक डिसऑर्डर होना, क्योंकि हमारे अंदर 22 क्रोमोसोम्स होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। जब म्यूटेशन होता है तो उस समय एक फीटस और बेबी का निर्माण होता है। जब वो अच्छे से म्यूटेट नहीं कर पाते हैं, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, तो इस वजह से बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ पाती है और बार बार मिसकैरेज हो जाता है। एंड नंबर 2 है मैटरनिटी एज, मतलब माता की जो एज है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से, मतलब माता की जो एज है अगर 30 साल से वो ऊपर की है तो इस वजह से भी जो है मिसकैरेज एंड एबॉर्शन हो सकता है। एंड नंबर 3 है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होना, कि जो हार्मोन्स हमारे फीटस को ग्रोथ करने के लिए चाहिए वो हार्मोन्स का जो है नॉर्मल लेवल पे ना होकर पिक लेवल पे हो जाना। जैसे प्रोजेस्टेरोन का जो है फॉल डाउन हो जाना, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाना, जिसे हम एलपीडी डिसऑर्डर कहते हैं। अगर नॉर्मल लेवल पे हार्मोन्स नहीं रहेंगे तो बेबी कैसे ग्रोथ करेगा। एंड नंबर 4 है कि थायराइड डिसऑर्डर, क्योंकि बहुत सारी जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती है तो उनको थायराइड प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही थायराइड की वैल्यू अप्स एंड डाउन होती है तो इस वजह से भी मिसकैरेज एंड एबॉर्शंस हो जाते हैं। एंड नंबर 5 है कि डायबिटीज़ होना। जैसे ही फीमेल प्रेग्नेंट होती है, अगर उनका फर्स्ट मंथ रहता है तो उनकी बॉडी में जो शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे ही शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो इस वजह से भी मिसकैरेज एंड एबॉर्शन हो सकते हैं। तो जैसे ही आप प्रेग्नेंट करें तो फर्स्टली आप थायराइड एंड डायबिटीज जरूर कराइए। नंबर 6 है हमारा पीसीओडी की प्रॉब्लम्स। अगर बहुत लॉन्ग टर्म से आप पीसीओडी से सफ़र कर रहे हैं तो इस वजह से भी जो आपकी एग की क्वालिटी है, जो हमारे अंडाशय में जो एग रहते हैं वो प्रॉपर्ली उनकी क्वालिटी वीक हो जाती है। अगर आप पीसीओडी होने के बाद भी कंसीव कर लेते हैं तो कभी कभी आपको मिसकैरेज हो जाता है, क्योंकि आपकी एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो पीसीओडी की वजह से हमारी जो यूट्रस है, ओवरी है, वो वीक हो जाती है। एंड नंबर 7 है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। अगर किसी आप टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ कहीं फैक्ट्री है या स्मोकी एरियाज़ है, तो उस वजह से भी अगर आप जो ऑक्सीजन लेते हैं उसमें भी कुछ टॉक्सिन्स आपके अंदर जाते हैं, तो इस वजह से भी अर्लियर आपको मिसकैरेज हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं कि मैम हमें 3 महीने में बार बार मिसकैरेज हो जाता है, मैम ये क्या कारण है। बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं, तो आज वही कारण मैं आपके सामने लेके आई हूँ। बट इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं कि बार बार मिसकैरेज को हम कैसे रोक सकते हैं, तो आइए जानते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर बार बार मिसकैरेज हो रहा है तो उसको ट्रीट करने के लिए फर्स्टली अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर कंसीव करते हैं तो फर्स्टली सारे स्कैन करवाइए, सारे टेस्ट करवाइए कि हमारी बॉडी नॉर्मल है कि नहीं कंसीव करने के लिए। देन फिर आप फैमिली प्लानिंग कीजिए, क्योंकि अगर एक बार एबॉर्शन या मिसकैरेज होने के बाद नेक्स्ट टाइम आपको सोच समझ के कदम रखना है। तो ऑल स्कैन डन करवाइए, देन फिर आप बहुत अच्छी डाइट फॉलो कीजिए, क्योंकि डाइट से हमारी बॉडी में जो भी डिफिशियंसी होती है वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अगर लेते हैं हम तो वो फुलफिल हो सकती है। तो प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर स्कैनिंग से आपको पता चल सकता है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी की जो हमारी जर्नी है वो कैसी रहेगी। एंड नंबर 3 है कि आप थोड़े फर्टिलिटी एक्सरसाइज एंड योगा कर सकते हैं, जो आपकी बॉडी की फर्टिलिटी को थोड़ा बढ़ाएंगे। तो ये सारी जो मैं टिप्स आपको बता रही हूँ जरूर फॉलो कीजिए अगर बार बार आपको मिसकैरेज हो रहा है तो। अगर आप इनफर्टिलिटी का नेचुरल ट्रीटमेंट चाहते हैं, विद द हेल्प ऑफ इसको आयुर्वेदा ट्रीट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा होगा, नहीं तो मेरा नंबर है 7007098336। आज ही इस नंबर पे जाके मुझसे कांटेक्ट कीजिए और अपने माँ बनने के सपने को ज़रूर पूरा कीजिए।